ये मदरसे के वो बच्चे हैं जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। और ये मदरसा कौन सा है? मदरसा हिफ्जुल कुरान है। और ये कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये कोचा धामन चौक पर जो है ये मदरसा है। लगभग 200 से 250 बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं, उनके शिक्षक हैं। सवाल ये है कि कोचा धामन जो एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, करीब 70% जो आबादी है वोटरों की वो मुस्लिमों की है। बड़ी आबादी यहां पर मुस्लिमों की बस्ती है। लिटरेसी रेट जो है यहां का लगभग 50 to 55 है। अब मदरसे के बच्चों से हम शुरुआत करते हैं कोचा धामन की यात्रा। तो सबसे पहले हजरत आप नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज आलम। परवेज आलम। ये कौन बच्चे हैं? जी हमारे यहाँ के तलबा हैं। तलबा मतलब स्टूडेंट? स्टूडेंट जी, जो कुर्ब जवार से यहाँ क्या कहते हैं आते हैं। ज्यादातर बच्चे हमारे गरीब ही के हैं। और यहाँ कोई फंड नहीं है सरकारी वगैरह, बस लोगों के चंदा से जो आते हैं उसी से हम भरपोषण करते हैं बच्चे का। ठीक है, मतलब कि ये डोनेशन से चलता है? जी डोनेशन से चलता है। कोई मतलब कि सरकारी इमदाद वगैरह नहीं? नहीं, सरकारी मदद नहीं मिलती। आप इस मदरसे के कौन है? जी हेड मुदर्रिस हैं। हेड मुदर्रिस यानी कि प्रिंसिपल आप ही हुए। किस तरीके की पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमारे यहाँ इब्तिदा अरबी से लेकर के शोबे हिफ्ज़ मुकम्मल तक पढ़ाई होती है। और हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, साइंस और असरी जितनी भी तालीम देनी है बच्चों को वो तालीम दे दी जाती है। दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अच्छा, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। दुनियावी तालीम से याद आया कि मदरसाकरण जिस तरीके से हो रहा है और काफी सवाल भी उठता रहता है मदरसा को लेकर के, और उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि बच्चा को दीनी तालीम यानी कि धर्म की तालीम तो दे देते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम से जो है उन लोगों को वाबस्ता नहीं दी जाती है। ऐसी क्यों? ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है इंग्लिश, हिंदी, हिसाब हर चीज की पढ़ाई होती है। बाजाब्ता उसका क्लास होता है। उनके लिए टीचर भी रखा गया, मास्टर साथ में है हम लोग के। ऐसा नहीं है कि भाई उनके लिए अलग से ये है, अलग से उनका बाजाब्ता क्लास लगता है और उनके लिए टीचर भी है। जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है और साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, हिसाब इसकी भी तालीम होती है। अच्छा, मतलब कि दीनी और दुनियावी यानी कि मतलब उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई होती है। जी। तो इसमें सरकार का कुछ इन्वॉल्वेशन है? नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। चंदा से चलाते हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं पूर्व जवार के, सब लोग अपना चंदा देते हैं। उसी चंदे के इससे हम लोग मदरसे को चलाते हैं। अच्छा, इस मदरसे को चलाने में सालाना खर्च क्या आता होगा? करीब लगभग 30 लाख के करीब आता है। 30 लाख? जी 30 लाख मतलब टोटल खर्च आप बता रहे हैं? खर्च जी। ये 30 लाख आते कहाँ से हैं? लोगों के चंदे से ही, आवाम के चंदों से? आवाम के चंदे ही से। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो बच्चे हैं करीब कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ अभी क्या कहते टोटल हैं बच्चे? एक टोटल मतलब बच्चे आपके हॉस्टल के अलावा 200 से ज्यादा है। 200 से ज्यादा बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो उन लोग का दिन रात यहीं रहते हैं? जी दिन रात यहीं रहते हैं। तो तीनों टाइम का खाना आप लोग देते हैं? तीनों टाइम का खाना देते हैं। सुबह का नाश्ता, 2 टाइम खाना। अच्छा, ये एक सवाल उठता है, मतलब आप लोग जो है यहाँ के लोकल है या कहीं बाहर से आते हैं आप लोग भी? 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में हम लोग सभी हैं। कोचा धामन किशनगंज इलाका ही है? अच्छा, सीमांचल का ही इलाका है। अच्छा, एक सवाल उठता है, जैसे कि मुस्लिम बाहुल इलाका होने के नाते मुस्लिम विधायक हमेशा बनते हैं, चाहे कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद हो, अख्तरुल ईमान हो या फिर अभी इजहार असफी साहब हो। तो ये लोग जो है इस तरीके के संस्थाओं में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं? जी, मतलब जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जलसा वगैरह ये सब, तो इसमें मतलब हिस्सा ले लेते हैं वो लोग। बाकी ऐसे भी चंदा के तौर पर कुछ देते हैं, बाजाब्ता फंड के एतबार से कुछ नहीं देते हैं। मतलब फंड के एतबार से फंड वगैरह से कुछ नहीं, चंदा के एतबार से देते हैं। चंदा दे देते हैं, नेता हो या मतलब 500, 1000, 2000, 5000 दे करके चले जाते हैं। लेकिन बकायदा जो है एक गवर्नमेंट का जो फंड होता है, जैसे कि भवन बनवा दिया, टंकी लगवा दी, इस तरह की कोई इंतजामात नहीं है। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? हिफ्ज पढ़ाते हैं। हिफ्ज पढ़ाते हैं? जी। हिफ्ज मतलब ये कुरान का जो है, मतलब आप कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान को जो है ज़बानी कराते हैं, उसको समझाते भी हैं? समझाते भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज आलम। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? हम हिंदी, इंग्लिश। आप कितने पढ़े लिखे हैं हिंदी बोर्ड से? ग्रेजुएशन किए हुए। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला था। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो पहले आप जॉब वगैरह कर रहे थे कि? हाँ, सरकारी जॉब में थे, मदरसा में, सरकारी मदरसा में थे। अच्छा, सरकारी मदरसा में आप सरकारी शिक्षक थे? हाँ, वहाँ रिटायर होकर यहाँ आए। यहाँ से रिटायर होकर के? तो आप वहाँ से रिटायर होकर वहाँ से आप रिटायर हो गए और अब जो है यहाँ मदरसे के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। आप तनख्वाह वगैरह भी लेते हैं या फ्री में पढ़ाते हैं? तनख्वाह देते हैं हमको, सिविल साहब तनख्वाह देते हैं। वैसे आप मांगते भी है क्या तनख्वाह वगैरह? नहीं, हमारा तनख्वाह पेंशन वगैरह तो मिलता होगा आपको? नहीं, पेंशन मदरसा में पेंशन नहीं है। अच्छा, मदरसा शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलता है? ये तो बड़ी मतलब एक खबर आपने बता दी।
मतलब आप रिटायर हो गए, खत्म हो गए, और बाकी तो ऐसे जो शिक्षक होते हैं उनको तो मिलता है पेंशन, स्कूल वगैरह में मिलता है, स्कूल वाले को पेंशन मिलता है, लेकिन मदरसा शिक्षकों को जो है पेंशन नहीं मिलता है। इसी वजह से आना पड़ा तो इस तरीके का भेदभाव होता है क्या, मतलब सरकारी शिक्षकों के साथ में जब उर्दू शिक्षक हैं तो उसको नहीं, और जो ऐसे हैं वो सरकार ही कहेंगे। हम लोग तो कोशिश में रहते हैं, हम लोग मांग भी किए, 40 साल तक मदरसा में रहे। अच्छा, ये मदरसा जो है हजरत, कितने इसमें रूम वगैरह कितने हैं और बच्चे रहते कैसे हैं, कोई दिक्कत वगैरह? हमारे यहाँ नीचे भी हैं, लगभग रूम की तादाद जो है 15 से 20 है। 15 से 20 है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि मदरसा पर कोई निगाह नहीं यहाँ के विधायकों का, तो इस बार के चुनाव में जो है कुछ विधायक वगैरह को लेकर बताएंगे कि भाई विधायक वगैरह बदलेंगे कि या वही रहेंगे? जी देखिए, विधायक के बारे में अभी तो बहुत दिन बाकी है। इससे पहले जो विधायक हम लोग चुने थे, आप सबको ही जानते हैं कि MIM का विधायक यहाँ से चुने गए थे, और फिर कुछ दिन रहे, उसके बाद पार्टी बदल दिए और दूसरी पार्टी में चले गए। अब की बार हमें सोचना है, वक्त है, सोच विचार करके हमको किसको चुनना है वो आगे ही बता। यानी नाराजगी है इजहार असफी साहब से कि भाई पार्टी बदल ली है। नाराजगी। अच्छा, ये बताइए नेता में कौन अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ओवैसी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, कौन अच्छे लगते हैं? देखिए, ये बात कहना मुश्किल है हमारे लिए। हाँ जी मुश्किल है। जी मुश्किल है। काम कौन करते हैं मुसलमानों के लिए, नीतीश कुमार या अभी तेजस्वी? तो हमारे यहाँ सभी ठीक हैं, हम लोग के लिए, हमारे देश के एतबार से तो सब नेता ठीक हैं, जो सब नेता अच्छे जो हैं। अच्छा काम कर दे सब ठीक है। हाँ, जी, प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं आपको? वो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा कि भैया अच्छा है। हाँ। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि भाई हमारा खराब है। चलिए, और कुछ बच्चों से बात कर लें। कोई बच्चा बताएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद न्याज। हिंदी पढ़ते हैं आप उर्दू के साथ साथ? जी। क्या पढ़ते हैं हिंदी में? हिंदी में किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब पढ़ते हैं हिंदी में? हिंदी रीडर 2। हिंदी रीडर 2। उम्र कितनी है आपकी? 12। 12। तुम क्या पढ़ते हो बाबू? नाजरा। नाजरा मतलब? कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हो? देखकर। अच्छा, कुरान देख के पढ़ते हो। किस क्लास में हो? अरबी अव्वल। अरबी अव्वल, यानी पहले क्लास में हो तुम? अच्छा, तो हिंदी वगैरह पढ़ते हो? जी। क्या पढ़ते हो हिंदी में? मनोर ई बाल पोती होता है। अभी बाल पोथी पढ़ रहे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11। अच्छा, क्या क्या आता है हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने? थोड़ा कुछ आता है। थोड़ा बहुत ही आता है। और तुम पढ़ते हो हिंदी? जी। क्या पढ़ते हो हिंदी में? मधु भारती। मधु भारती। क्या क्या आता है अंग्रेजी में? अपना नाम बताओ। US यमन उस्मान। उस्मान। जी। मदरसे का नाम बताओ अंग्रेजी में। MADRS मदरसा HIF GUL हिफ्जुल KURAN कुरान JMA जामा MSA मस्जिद। अल्फाबेट पता है? अभी भी जो है आपको बता दे कि जिस तरीके से मदरसा दीनी तालीम के लिए जाना जाता है, मगर दुनियावी तालीम से अभी भी जो है मदरसा कहीं ना कहीं पीछे है। हालांकि कई ऐसे मदरसे हैं जो अपने मदरसा को आधुनिकरण किए हैं, मदरसा को जो है दुनियावी तालीम से जोड़े हैं। आप लोग जो है इस तरफ जो है पहल क्यों नहीं करते कि मदरसे के बच्चों को सिर्फ उर्दू अरबी के अलावा जो है दुनियावी तालीम भी दी जानी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा चीज जो है अभी हमारे जो धर्म में, हमारे मजहब में ज्यादातर अभी हम क्या कहते हैं, कुरान ही को और हदीस ही को क्या कहते हैं जोर दिया जाता है। ये हमारे असली तालीम जो दुनियावी तालीम है, इसको मुकम्मल होने के बाद तब हम उधर जाते हैं। अभी चूंकि ये मदरसा इब्तिदा है, इस वजह से हम उस पर इतना निगाह नहीं डाले। तो पहले आप लोग जो है दुनियावी दीनी तालीम दे देते हैं, फिर दुनियावी तालीम जी से जी जो है। आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह 14-15 हजार इतनी है। 14-15 हजार। और आप लोगों की तनख्वाह हजरत? ऐसे हम लोग के भी है। 10 से ऊपर तनख्वाह आप लोगों की है। तो 10 से 12 हजार 15 हजार में गुजारा हो जाता है, परिवार चल जाता है? हाँ हो जाता है। हो जाता है। देखिए, मदरसा शिक्षक जो प्राइवेट मदरसा के जो शिक्षक हैं उन लोगों की तनख्वाह काफी कम होती है। यहाँ तो फिर भी ज्यादा है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे और पता करेंगे कि भाई जो मदरसा के शिक्षक हैं या मठ मंदिर के जो पुजारी हैं, उन लोगों का तनख्वाह न के बराबर होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है इतने महंगाई के दौर में अपना परिवार का जो है गुजारा करते हैं। किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा में इस वक्त हमारी यात्रा चल रही है। कोचाधामन के जो सटे इलाके हैं उस इलाके में भी हम चलेंगे और बताएंगे कि यहाँ के कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, और ये तय करेंगे कि यहाँ किसकी जो है सत्ता वो कायम होगी और कौन विधायक बनेगा और राज्य में किस किस सरकार बनेगी।